आज का दिन 16 जनवरी का दिन, और 16 जनवरी ठीक एक साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सफलता के साथ एक उच्च मापदंड को स्थापित करते हुए किया गया। इसलिए प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को झारखंड की जनता की ओर से अभिनंदन। तो 93% देश की जनता फर्स्ट डोज ले चुकी है, 93%, और 69.5% जनता दूसरा डोज ले चुकी है। और 50 करोड़ वैक्सीनेशन लेने में यूएसए, यूरोप के अन्य देश और कई ऐसे यूरोपीय देश जिसकी मैं चर्चा आगे कर सकता हूं, वो लगभग 1 साल लगेगा। 1 साल। यूएसए तो अभी भी हमारे देश से काफ़ी पिछड़ा हुआ वैक्सीनेशन के संदर्भ में, और इसीलिए आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के इस वैक्सीनेशन ड्राइव को प्रशंसा किया। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत के इस वैक्सीनेशन अभियान की प्रशंसा की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने इसकी प्रशंसा की। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी अभियान जो चल रहा है उसकी प्रशंसा की। हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का ड्राइव दुनिया के लिए एक आदर्श स्थापित करने का काम किया, एक नया मापदंड खड़ा करने का काम किया, और जिसके कारण आज हम ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर का असर भारतवर्ष में इसलिए कम पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन की को प्राथमिकता देकर के आम लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीन देने का अभियान चलाया था। वो सफल अभियान साबित हुआ। पोलियो का भी उसी प्रकार से दुनिया के अंदर 1955 में इजाद हुआ, लेकिन भारत में 1985 में आया। उसी प्रकार से हेपेटाइटिस का 1965 में दुनिया में इजाद हुआ था, लेकिन भारत में 2003 में आया। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जापानी इन्फ्लूएंजा जो बीमारी होती है वो 1930 में भारत दुनिया में इजाद हुआ था, और 16 और 17 में जोगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लाया गया। मित्रों, इतना ही नहीं, चिकन पॉक्स जो 1955 में दुनिया में इजाद हुआ था वैक्सीन का, उसको भारत में 2005 में आया। इसलिए, और मैं मात्र 1.5 वर्षों के अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ के वैज्ञानिकों के सहयोग के बदौलत, यहाँ के आम जनता के सहयोग के कारण भारत ने 3 वैक्सीन मात्र 1.5 वर्षों में कोरोना के खिलाफ लाने का काम किया।